नमस्ते, आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज का अभ्यास मिनिमल क्यूज़ या फिर बहुत ही कम निर्देश के साथ करने वाला है। इसमें मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, तो ये उनके लिए है जिनको योग का पहले से थोड़ा ज्ञान हो। अगर आप आसनों को उनके नाम से पहचान सकते हैं, तो आप आज का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे अंग्रेज़ी में और भी मैंने प्रैक्टिसेस चैनल पे अपलोड किए हैं, पर हिंदी में ये पहला ऐसा प्रैक्टिस है। इसमें सिर्फ मैं आसन के नाम लूँगी और उन्हें करके दिखाऊंगी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी भी आसन का नहीं रहेगा। अगर आपको योग का ज्ञान नहीं है, तो आप बाकी वीडियोस प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है, तो आप किसी कारपेट पर भी इसे कर सकते हैं। ये अभ्यास आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा, साथ में ये बहुत ही मेडिटेटिव रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप अभ्यास को किसी खुली जगह में प्रैक्टिस करें या फिर आप किसी वेल वेंटिलेटेड रूम में भी कर सकते हैं। आइए इसकी हम शुरुआत करें। सबसे पहले वज्रासन या फिर डायमंड पोज में बैठें। आंखें बंद करें। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें। अब प्रसारित बाल आसन में आ जाएं। पांच बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और इसी आसन में बने रहें। यहाँ से मर्जरी आसन या फिर कैट काउ पोज करें 5 बार। यहाँ से भ्रमण आसन या टेबल टॉप पोज में आए। दाहिने पैर को 5 बार टैप करें जमीन पर। अब बाएं पैर को टैप करें 5 बार। वापस भ्रमणासन या टेबल टॉप में। दायां पैर आगे और अंजन्य आसन में आ जाए। इसे लो लंज भी कहते हैं। अब बाएं पैर को आगे रखें और अंजन्य आसन फिर से करें।
वापस भ्रमणासन में यहाँ से हम अधोमुख श्वानासन करेंगे या फिर डाउनवर्ड डॉग। पांच बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और इसी आसन में बने रहें। वापस भ्रमणासन या टेबल टॉप में अब एक पाद अधोमुख श्वानासन में आए। दायां पैर ऊपर, अब दायां पैर नीचे और बाएं पैर से एक पाद अधोमुख श्वानासन। यहाँ से वापस टेबल टॉप या भ्रमणासन में आए, फिर उत्तान शिशु आसन या फिर पपी पोज में आ जाएं। वापस टेबल टॉप में, फिर से अधोमुख श्वानासन। बाएं पैर से एक पाद अधोमुख श्वानासन, बायां पैर आगे और वीरभद्रासन 2। विपरीत वीरभद्रासन। त्रिकोणासन, बायां हाथ जमीन पर। परिवृत त्रिकोणासन, दायां हाथ जमीन पर। ट्विस्ट करें और पीछे देखें। यहाँ से डाउनवर्ड डॉग में पैर पीछे ले जाते हुए वापस अधोमुख श्वानासन। एक पाद अधोमुख श्वानासन, दायां पैर ऊपर, दायां पैर आगे और वीरभद्रासन 2। अब विपरीत वीरभद्रासन।
त्रिकोण आसन, दायां हाथ मैट पर। परिवृत्त त्रिकोणासन, बायां हाथ मैट पर। ट्विस्ट करें और पीछे देखें। यहाँ से वापस अधोमुख श्वानासन में, दोनों पैर पीछे, दोनों हाथ नीचे मैट पर। यहाँ से टेबल टॉप पोज में और वापस बाल आसन में बैठें और हाथों को आगे की ओर फैलाएं। 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस लें। वापस टेबल टॉप, उसके बाद डाउनवर्ड डॉग या अधोमुख श्वानासन में आए। पैर आगे की ओर चलते हुए बद्ध हस्त उत्तानासन या फिर डैंगलिंग पोज में। सीधा ऊपर खड़े हो जाएं। प्रणाम आसन में दायां पैर पीछे, वीरभद्रासन 3 या फिर वॉरियर 3 पोज। पैर आगे लाते हुए वृक्ष आसन में। बाएं पैर से बैलेंस करेंगे। दाएं पैर को बाएं जांघ पे रखेंगे। यहाँ से पाद हस्तासन 3 से 4 बार सांस लें और छोड़ें। पाद हस्तासन में बने रहें। वापस प्रणाम आसन में ऊपर उठें।
अब बाएं पैर से वीरभद्रासन 3 या वॉरियर 3, बायां पैर आगे की ओर लाते हुए वृक्षासन में, पादहस्तासन, यहाँ से डाउनवर्ड डॉग में पैर पीछे ले जाते हुए घुटने नीचे और भ्रमणासन में आए या फिर टेबल टॉप पोज में आए और वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों टांगे आगे की ओर लाते हुए पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं। अब हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। दाईं टांग को बाईं टांग के ऊपर से दूसरी तरफ ले जाते हुए अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आए। दाईं तरफ पीछे की ओर देखें। वापस बीच में। अब यही आसन दूसरी तरफ। बाईं टांग को दाईं तरफ रखें। बाईं तरफ अपने कंधे खोलें और पीछे की तरफ देखें।
दोनों टांगे आगे की ओर, एंकल रोटेशन करेंगे। अपने टखनों को घुमाएं 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार उल्टी दिशा में। पेट के बल आकर भुजंग आसन में आए या फिर कोबरा पोज। वापस नीचे, फिर से भुजंग आसन में उठें। वापस नीचे। अब उठकर प्रसारित बालासन में फिर से बैठ जाएं। वाइड लेग चाइल्ड्स पोज में आ जाएं। आगे की ओर वेव की तरह आते हुए ऊर्ध्वमुख श्वान आसन में आए या फिर अपवर्ड फेसिंग डॉग में। यहाँ से वापस प्रसारित बालासन में बैठें। आपके हाथ और घुटने जमे रहें मैट पर। फिर से वेव की तरह आगे आए ऊर्ध्वमुख श्वानासन में। एक बार फिर प्रसारित बालासन या फिर वाइड लेग चाइल्ड्स पोज में। पैर आगे की ओर जोड़ते हुए बद्ध कोण आसन या फिर तितली आसन में बैठें। कमर सीधी रखें अपनी। मैट पर कोनी के बल लेट जाएं, सुप्त बद्ध कोण आसन में, या इसे हम रिक्लाइंड बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। घुटने बीच में लाएं। और यहां से पवन मुक्तासन में आ जाएं।
टांगे आगे की ओर फैलाते हुए शवासन में लेट जाएं। यहीं बने रहें 2 से 3 मिनट। महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपको शिथिलता का अनुभव दे रही है। आपका धन्यवाद मेरे साथ इस अभ्यास में जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और मुझे ये बताएं कि आपको मिनिमल क्यूज़ हिंदी में कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोज़ और क्रिएट करूं तो ये भी आप नीचे कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करें।